ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन का परिणाम क्या हुआ, यह तो पूरी दुनिया ने देखा है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करने का काम किया है और वह आज भी उस दर्द से वो भूल नहीं पाया है। और साथियों, यह पुस्तक लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी की सिविल मिलिट्री फ्यूजन की अवधारणा को आज की ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के परिप्रेक्ष्य में भी रखती है। और इस पुस्तक को पढ़ने के दौरान मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट टेक अवे यह रहा है कि सिविल मिलिट्री फ्यूजन को केवल इंटीग्रेशन के रूप में नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक इनेबलर के रूप में देखा जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। यह ऐसा इनेबलर है जो इनोवेशन को बढ़ावा देता है, टैलेंट को बनाए रखता है और हमें टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस की दिशा में भी यह अग्रसर करता है। और यह फ्यूजन तभी संभव है जब हम अपनी सिविल इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर, एकेडमिया और डिफेंस सेक्टर को एक कॉमन नेशनल पर्पज के लिए जोड़ सकें। इससे हमारी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी और स्ट्रेटेजिक एज भी स्वाभाविक रूप से कई गुना बढ़ जाती है। इसी सोच और इसी सिनर्जी के साथ हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। साथियों, आज जब हम टेक्नोलॉजिकल एरा में प्रवेश कर चुके हैं तो हमारे लिए समझना आवश्यक है कि भारत में सिविल मिलिट्री फ्यूजन का स्वरूप कैसा होना चाहिए। हमें सिलेक्टेड टास्क और कोर चैलेंजेस की पहचान करनी होगी और बहुत ही एक बैलेंस्ड, फोकस्ड अप्रोच भी अपनानी होगी ताकि हमारी सिविलियन टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज का उपयोग इंटरनेशनल कन्वेंशंस को ध्यान में रखते हुए मिलिट्री डोमेन में भी प्रभावी रूप से किया जा सके। कई बार हम लोगों ने देखा है कि हमारी कई इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी केवल सिविलियन यूज तक ही सीमित रह जाती हैं, जबकि वही इनोवेशंस और ड्वेल यूज कंसेप्ट के तहत मिलिट्री एप्लीकेशंस में लाई जाएं और डिफेंस में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी अगर सिविल यूज में लाई जाएं तो ये हमारी नेशनल पावर को कई गुना बढ़ा सकती हैं।